आसानी से मिल गया? नहीं, बड़ी मुश्किल से इस्लाम यहां तक पहुंचा है। आपको क्या लगता है? आपको कोई मतलब है नहीं? मुसलमान नाम है मोहम्मद अब्दुल कादिर, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद नूरुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्लाह, और शराब पी रहा है और नाम में मोहम्मद लिखा है। कितनी बेशर्म की बात, कितनी शर्म की बात है। नाम में मोहम्मद जोड़ के शराब पीते हो। जिस नाम तुम्हारे जिस्म में मोहम्मद जुड़ा हुआ नाम है और तुम शराब पीते हो और कहते हो मुसलमान है। वो शराबी कयामत तक उनकी दुआ कबूल नहीं होगी जब तक वो शराब से तौबा नहीं कर लेता है। मुसलमान शराब पीता है, अफसोस। शराबी की ना बीवी की इज्जत होती है, शराबी की माँ की ना इज्जत होती है, शराबी की बेटी की इज्जत नहीं होती है, शराबी की समाज में इज्जत नहीं होती है, शराबी को ससुराल में इज्जत नहीं होती है। जहाँ तक शराबी जाता है धक्का मुक्की खाते घूमता है। इसलिए खुदा के वास्ते रमज़ान आने वाला है, रमज़ान आने वाला है। यही 8 दिन के अंदर घुस जाएगा। उसकी कदर करो, रमज़ान में रमज़ान की इज्जत करो। कुछ ऐसे ऐसे नौजवान यहाँ बैठे हैं जो बेशरम के तरह रमज़ान में भी खुले गोरू के तरह सांड की तरह खाएगा। हाँ, खुला छुट्टा सांड की तरह खाएगा। और ईद के दिन वो कुर्ता पजामा, अरे बाप, जाकर के कहाँ एकदम पूर्णिया से, कटिहार से, किशनगंज से लेके आएगा और वो पहनेगा वो सफ़ेद कुर्ता पजामा, वो टोपी, वो इतर का फौवा, ईदगाह में बैठेगा, लगता है कचौसा से डायरेक्ट यहीं उतर गया है। एक भी रोज़ा नहीं रखेगा। हाँ, ऐसे ऐसे लोग इस मोहल्ले में रहते हैं। खुदा के वास्ते थोड़ी देर सुनिए। मेरे ख्वाजा हो हैं कौन? गरीब नवाज कहते किसे है? चूँकि शान औलिया कॉन्फ्रेंस वली किसे कहते? अरे वो ख्वाजा गई नवाज जो अपनी जिंदगी में जब घर से निकले। आज के दौर में पीर घर घर निकलते हैं, मुरीद को तलाशते हैं, लेकिन पहले के दौर में पीर निकलते थे नहीं, बल्कि मुरीद निकलते थे अच्छे पीर के तलाश में। उसी गरीब नवाज जब निकले भारत से, वहाँ अपने यहाँ से, तो जाकर के अपने पीर को तलाश कर लिया जाके हारूनपुर में उस्मान हारूनी से। लेकिन आजकल, आज के दौर में याद रखना, मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है। मेरी खिदमत आप कीजिएगा, हम दुआ देंगे। वो भी दुआ देंगे तो गारंटी नहीं कि कबूल हो जाए, वो भी गारंटी नहीं कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। ना मौलाना झारखंडी के कदम में आपको जन्नत मिलेगी, ना मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत कहा, ना हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत कहा, ना पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमज़ोर है, माँ तेरी है वो घर में है। तू मौलाना बन के घर आ, मुफ्ती बन के आ, हाजी बन के आ, पीर बन के आ, मंत्री बन के आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत। जिंदगी में बाप को गुलगुल्ला तक नहीं दिया, और जब पीर साहब आ जाए तो रसगुल्ला, रसमलाई, चमचम, काजू, किशमिश, चौहाड़ा, गड़ी, मुनक्का जो कूट के खाता है वो भी दे देता है। होता है कि नहीं? एक से एक स्टाइल, आगे पीछे, हजरत 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 हजरत। देखिएगा तो लगेगा इससे बड़ा नाटक बाय 13। और बाप से बातचीत तक नहीं, बात से माँ के कभी सलाम तक नहीं। याद रखना, अगर पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज नहीं होता, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गया तो माँ बाप अगर राजी हो गए तो अल्लाह राजी होगा। माँ बाप नाराज हो गया, अल्लाह भी नाराज हो जाए। लेकिन ये मुसलमान मानो पीर को, हम पीर के खिलाफ नहीं हैं, हम भी पीर वाले हैं, हम भी पीर मानते हैं, दुनिया मानती है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, चाहे जो भी हो, पहले माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का सेवा करो। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते शब बारात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन उस बंदे की दुआ शब बारात में कबूल नहीं होती जिनका बाप, जिनकी माँ, माँ बाप वालिदैन जिस बेटे से नाराज रहता है, वो बेटा इतना रोए कि आँख से आंसू बन जाए, समंदर बन जाए, आसमान तक हाथ उठा दे, माथा पकड़ के जमीन में गड्ढा कर दे, लेकिन उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है जब तक माँ बाप उससे राजी नहीं
हो जाता है। लेकिन आज के नौजवान, जहां शादी हो गई, बीवी घर में घुस गई, जहां बहू बन के आई वो बीवी, जिस बीवी के चक्कर में वो 5 लाख 6 लाख, इधर क्या रेट है बेटा? आप लोग के यहाँ रेट क्या चलता है? 5 लाख 4 लाख 3 लाख में बेटा बेचने वाला मुसलमान। KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। बेटी बाप से भिख मांगा फकीर के तरफ मांग के गाड़ी लिया है और फख्र करता मेरे घर में गाड़ी है। शर्म नहीं आती है? 3-3 लाख बेटी बाप से मांगते हो, 4 लाख मांग के रिश्वत खाते हो, और रमजान में रोजा भी रखोगे और बेटा बेच के हराम खाओ भी, नमाज भी पढ़ते हो, रिश्वत भी खाते हो, जुम्मा के दिन मस्जिद भी जाते हो और हराम भी खाते हो। सुन लीजिए, चोरी डकैती ये हराम है, लेकिन वो डकैत सबसे बड़ा डकैत है जो बेटी बाप के घर, बेटा बाप 5-6 आदमी लेके जाता है और कहता है 4 लाख लेंगे, KTM गाड़ी लेंगे, तब रिश्ता करेंगे। उससे बड़ा डकैत हिंदुस्तान में नहीं है। सबसे बड़ा गुंडा वही बचा हुआ है। हम लोग कम तकरीर किए हजरत, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। कितनी भोली भाली लग रहा कुछ जानता है। और जब शादी करेगा बेटा चाहे भाई का, तब देखना इसका स्टाइल। 20 को गाड़ी स्कॉर्पियो S5 रिजर्व, 15,000 का डीजे सेट तैयार, 12,000 का पड़ाका झोला में एकदम पेक। मौलाना इमाम को मिलाद करा के नजराना बाकी, निकला है बारात। पूरा गांव का आवारा, पागल, पियंकड़, माताल, शराबी, सबको गाड़ी में ठूस ठास के चलो पड़ाका लेके। इतनी बदमाशी! इस्लाम धर्म मानते हो और पड़ाका लेके जाते हो। मजहब इस्लाम को फॉलो करते हो और डीजे डांस ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। यही करोगे जिंदगी में, या फिर उन बच्चों को पढ़ाओगे? शादी में जो खर्चा करता वो खर्चा पढ़ाई में कर दो, ताकि वो बेटा कहेगा ए बाबा मुझे 3 लाख में मत बेचना, फैशन प्रो डिस्कवर में मत बेचना, KTM में मत बेचना। ए बाबा, आमदे सरकार जब महीना आया था ना, रबीउल अव्वल का जो महीना आया था, हमने गली को सजाया था, घर को सजाया था, दर को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सर पे टोपी पहना था, जुलूसे मोहम्मदी में चला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये कौन? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरूरी है। मेरी माँ बहनें भी बहुत देर से बैठी हैं, 1-2 खुराक जरूर देना है, नहीं तो कहेगी झारखंडी बाबा नहीं थे। हाँ जरूरी है। अभी मेरा वीडियो बड़ी वायरल हुआ है।